नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। सारंडा जंगल आज फिर से दहल उठा है। माओवादियों के आईडी विस्फोट से 11 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो चुकी है। पश्चिम सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत दीघा गांव से बेहद दुखद खबर आज सुबह निकलकर सामने आई है। सारंडा जंगल के हिंदूकुली जंगली पहाड़ी इलाके में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से 11 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो चुकी है। मृतिका की पहचान एलोनी हेरेंज के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम बताया जा रहा है जमाती हेरेंज है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सुबह एलोनी अपने परिवार के साथ जंगल में सयाली पत्ता तोड़ने गई हुई थी। तभी जमीन के अंदर छिपा कर रखे गए आईडी बम में अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि बच्ची का एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से उड़ गया, जिससे जो है उस मासूम बच्ची की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत जंगल में जाकर बच्ची के शव को बाहर निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं। कोशिश जारी है। प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। शव को निकालकर बताया जा रहा है दीघा कैंप लाया जाएगा, फिर उसे अस्पताल भेजा जाएगा। हालांकि बच्ची ने जो है दम तोड़ दिया है, ये पुख्ता जानकारी हम तक पहुंची है। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में इससे पहले भी माओवादियों के द्वारा लगाए गए विस्फोट से पशु से लेकर इंसान भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुंचा है। कई घायल हुए हैं और कई लोगों की दर्दनाक जो है मौत हो चुकी है। मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया है कि पश्चिम सिंहभूम इलाके के नक्सल प्रभावित इलाके में अब तक सैकड़ों लोगों की जान माओवादियों के लगाए गए आईडी विस्फोट से हुई है। मेरे पिछले वीडियो को आप देखेंगे, जिसमें मैंने उन तमाम लोगों का जिक्र किया है, जिसमें कई मासूम बच्चे जिनकी उम्र जो है 14 वर्ष होगी, किसी की 12 वर्ष होगी, वो आईडी बम की चपेट में आ गए हैं। माओवादियों का कुछ दिन पहले बंदी था। उसी वक्त से माओवादियों ने जमकर उत्पात मचाना सारंडा में शुरू किया, जिसके बाद प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड में है। लगातार नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में इस तरह की माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से जो मौत हुई है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुखद घटना है। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से माओवादियों की गतिविधि किन किन इलाकों में है, और ऐसे में खुली चुनौती माओवादी सुरक्षा बलों को दे रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचेगा तो वो है वहां के लोगों को, और ये घटना उसका जीता जागता सबूत है। और आज देखिए, एक दुखद घटना सामने आई। मात्र 11 वर्षीय बच्ची थी जो आईडी विस्फोट से उसकी मौत हो गई, और दर्दनाक मौत हुई क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से उड़ गया। माओवादियों की तरफ से अक्सर प्रेस नोट में ये कहा जाता है कि लोग जो है जंगल ना जाएं, वहाँ पर आईडी बम बिछाया गया होगा। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा कोई भी निर्देश, कोई भी जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से तो माओवादियों ने नहीं दी है कि ग्रामीण जंगल में ना जाएं। पूरे सारंडा का जनजीवन की अगर हम बात करें तो वहाँ का जनजीवन वहाँ के जंगल से ही चलता है। उनकी रोजी रोटी जंगल से चलती है। पत्ते हो, दातून हो और लकड़ी बेचकर वो अपना परिवार चलाते हैं। ऐसे में ये मासूम बच्ची भी पत्ते तोड़ने गई हुई थी अपने परिजनों के साथ, लेकिन देखिए किस तरह से ये दुखद घटना सामने आई है।